करेंगे क्या? जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नजरों में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, ये तो बिहार की जनता ने वोट देके बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में अजीबोगरीब राजनीति खेल चल रहा है। कोई भी बेरोजगारी के आवाज़ को नहीं बुलंद कर रहे हैं, ना ही विशेष किसी प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कर रहे हैं, ना शिक्षा के ऊपर। अब लगातार जो राजनीति चल रही है बिहार में, वो जातिवादी को लेकर और आरक्षण को लेकर बस यही एक मुद्दा रह गया है, जो कि तेजस्वी यादव 10 सितंबर से यात्रा करने वाले हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने को लेकर, आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर। इस पर एनडीए के कई नेता तंज कसते नजर आए हैं। एक बार फिर मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंगल पांडे, पहले आप इनका बयान सुने। करेंगे क्या? जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नजरों में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, ये तो बिहार की जनता ने वोट देके बता दिया कि 10% सीट लाने में भी उनको आंधी आएगी। 4 गो सीट जीतने में पूरा परिवार दिन रात लगा रहा, पूरी पार्टी दिन रात लगी रही और बहुत बड़े बड़े दावे आप सब लोगों के सामने उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उनके माताजी के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन परिणाम तो 4 सीट का ही आया। तो जनता ने उनको राजनीतिक हैसियत बता दी है और जनता ने यह भी बता दिया है कि बिहार के लोगों के लिए आप ना तो स्वीकार्य हैं, ना बिहार के लोगों के हित के लिए काम करने वाले हैं और बिहार की जनता का आप पर कोई विश्वास और भरोसा भी नहीं है। तो एक प्रकार से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक रिजेक्टेड माल हैं और उनकी पार्टी भी रिजेक्टेड पार्टी है बिहार की जनता के द्वारा। तो अब रिजेक्टेड लीडर और रिजेक्टेड पार्टी जहां घूमना हो घूमते रहे। मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि आरक्षण का दावा बढ़ाने में इच्छुक नहीं है आप लोग। विधानसभा का चुनाव भी है, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को भी चलाती है और हर 6 साल पर नए तरीके से सदस्यता अभियान चलता है और पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारे जो संगठन की संरचना है उसमें नए लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार वाले को ही जिम्मेवारी दी जाती है और हर 6 साल पे जो सदस्यता अभियान चलाया जाता है, वही सदस्यता अभियान इस सत्र का 2024 से लेकर 30 के सदस्यता अभियान की शुरुआत आज दिल्ली में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इसका शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे और कल से विभिन्न राज्यों में सदस्यता अभियान का शुभारंभ होने वाला है। बिहार में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में कल सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। कल से पूरे बिहार में नए तरीके से सदस्यता के कार्य को अंजाम दिया जाएगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव बूथ स्तर तक घर घर जाके लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे और हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया है कि पिछली बार जो सदस्यता अभियान हुआ था उस सदस्यता अभियान से 1.5 गुना अधिक सदस्य इस बार के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जाएगा और जब साधारण सदस्यता के काम पूरे होंगे तो उसके बाद फिर 2 महीने के अंतराल पे सक्रिय सदस्यता अभियान का भी कार्यक्रम हमारे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। मंगल जी, 10 तारीख से का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटा जी को काम मिल जाए, बेटा जी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले, जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग
बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम ही थे और हमारी ही पार्टी और सरकार थी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देके पंचतीर्थ बनवाया। उनके जन्म स्थान से लेके जहां उनका मृत्यु हुआ उस सारे स्थानों को सम्मानित स्थल बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये देश की जनता नहीं भूल सकती है कि जिसने इस देश को एक न्यायिक अधिकार दिया था, जिसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो गरीब गुरबों के, दलित के आवाज बने थे, उनको चुनाव में हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। तो ये लोग क्या बात करेंगे? समाज का हर व्यक्ति जो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, वो सब जानता है कि ये लोग चुनाव आने के वक्त लोगों को बड़गलाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पे कभी भी इन समाजों के साथ वो खड़े नहीं रहे। इस समाज के साथ यदि खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काम करने वाले साथी दल खड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ आरक्षण अपने परिवार के लिए ही नजर आता है। यदि पिता मंत्री बन जाएं तो उसके बाद माता, माता के बाद बड़ी बेटा, उसके बाद उनके जो बने हैं उनकी बेटी, और फिर जो वो हटे हैं तो यदि वो जनता उनको यदि लोकसभा में हरा भी दिया तो वो राज्यसभा सांसद। इस तरह का खेल सिर्फ परिवार में ही हो रहा है। यानी पूरी बात कहें तो राजद पार्टी जो है वो पार्टी नहीं, एक कंपनी है जो पूरे परिवार को ही आरक्षण देने में लगा हुआ है। और अब बिहार के आरक्षण को लेकर इनको सूझा है। जब नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण लागू किया और आरक्षण के सीमा को भी बढ़ाया, साथ ही साथ जातीय जनगणना करवाया, लेकिन तेजस्वी यादव अब पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं परिवारवाद के साथ साथ। अब बिहार में इस प्रकार से कि कोई काम राजद के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी गांव-गांव घूमने वाले हैं। पता नहीं क्या अपने उपलब्धि को बताएंगे तेजस्वी यादव, अपने पिता की उपलब्धि को बताएंगे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस मुद्दे को लेकर यात्रा 10 तारीख से करने वाले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। अब जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाया और अब जो है वो 10 करोड़ सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ 1.5 गुना जो पिछले सदस्यता अभियान के अनुसार चलाया गया था तो उसमें उसका 1.5 गुना इस बार सदस्य बनाया जाएगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं मंगल पांडे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।